Hello everyone, welcome to SMI Study MBA India, and I'm your mentor Khan sir, and today I'm going to make you understand something which is related to root words. ये काफ़ी ज़्यादा important होता है आपके अलग अलग examinations के लिए, right? क्योंकि ये root words है. root का मतलब ही होता है क्या कि जहाँ से इसका origin होता है, मतलब बहुत सारे different languages से English language को बनाया गया है, right? तो आपको बस जानना यह है कि इस रूट वर्ड्स का कहाँ से ओरिजिन और इसका मतलब क्या होता है. इंपॉर्टेंट क्या है, इसका मीनिंग को जानना, राइट? तो रूट वर्ड्स जैसे हो सकता है वो ग्रीक, लैटिन, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, ये सारी जगह से ओरिजिन हो करके इंग्लिश लैंग्वेज में उस वर्ड को लाया गया है. तो एक एक कर करके हम आज कुछ रूट वर्ड्स के बारे में बताएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा और इसे आप आसानी से सीख भी सकते हैं. देखिए, अगर आपका रूट वर्ड स्ट्रॉन्ग है तो आप उससे जितने भी वर्ड्स आते हैं उसका आप मीनिंग को आइडेंटिफाई कर पाओगे. तो आइए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस रूट वर्ड का क्या मीनिंग होता है. तो एंड तक बने रहिएगा बिकॉज मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ जो बताने की कोशिश करता हूँ, तो ये सारी चीज़ आपके अलग अलग एग्जाम्पल्स के तौर पे अलग अलग आपके एग्जामिनेशन में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूँ फिलर्स में, तो हो सकता है कि वोकैबुलरीज आपके फिलर्स में आए या फिर आपके पैसेजेस में आते हैं या फिर एरर्स में भी आ सकते हैं. तो इस चीज़ों को देखना ज़रूरी है. अगर मैं बात करता हूँ एरर्स में, तो क्या डिफरेंसेस होता है. जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को कुछ वर्ड्स के बारे में बताया था, उसमें कंफ्यूजन जो होती थी, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, आप मेरा पहले वाला भी वीडियो देख सकते हैं. तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसी सेशन में जानने की कोशिश करेंगे कि रूट वर्ड्स का मतलब होता क्या है और किस तरीके से ये एग्जामिनेशन में आते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. पहला जो हमारे पास में वर्ड है वो है एम्बी एंड एम्फी. ये आप देख पा रहे हो, एम्बी का मतलब क्या होता है, बोथ या फिर बोथ साइड. तो ये दो वर्ड जो दिए गए हैं इसका मतलब क्या है, दो, बोथ, दोनों, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज पानी में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है तो वो जो उसका नाम होगा उसमें एम्फी वर्ड लगे होंगे. फॉर एग्जाम्पल एम्फीबियन. एम्फीबियन किसको बोलते हैं, जो लैंड और वाटर दोनों जगह पे रहता है. अगर मैं बात करूं दोनों हाथों से लिखने वाला, राइट? तो आपने देखा होगा 3 इडियट मूवी, जिसमें वायरस, मतलब वायरस जो सो कॉल्ड उसका जो नाम है, तो उसमें वो दोनों हाथों से लिख रहे थे, उसको बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस, राइट ना, एम्बी डेक्स्ट्रस. तो इससे कौन कौन से वर्ड बनते हैं, ये कहां से ओरिजिन है, ये लैटिन वर्ड है, और इससे जो वर्ड बनते हैं वो है एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बिग्यूअस एंड एम्बिवैलेंस. तो दोस्तों, एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली. एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, हैविंग मोर देन वन मीनिंग. कोई अगर डबल मीनिंग की बात कर रहा है या फिर उसके साथ में कुछ और मीनिंग रिलेट हो रहे हैं तो दैट इज एम्बिगुअस, राइट? एम्बिगुअस मतलब कि आप कह सकते हैं कि जिसके दो से ज्यादा मीनिंग निकल सकते हैं. एम्बिवैलेंट, कन्फ्लिक्टिंग और ऑपोजिट फीलिंग्स, मतलब कि एक तो आपका फीलिंग है उसके ऑपोजिट जाकर के मतलब देयर वुड बी डुअल मीनिंग आल्सो, राइट ना? तो आप इन तीनों वर्ड्स को रिलेट अगर करते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में जहां एम्बी दिया रहेगा, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड व्हाट वुड बी द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड. एम्बी एंड एम्फीबियन, इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एम्फीबियन, AMPHI, एम्फीबियन का मतलब भी दो होता है. तो एम्फीबियन का मतलब, एम्फीबियन एनिमल की अगर बात करता हूं मैं, तो आप फ्रॉग को ले लीजिए, आप टोर्टोइल को ले लीजिए, वो लैंड और वाटर दोनों जगह पे रह सकते हैं, तो इसलिए उसको एम्फीबियन बोला जाता है. तो यू कैन इजिली ड्रॉ द मीनिंग विद द हेल्प ऑफ एम्बी एंड एम्फी. आई होप यू अंडरस्टैंड. चलिए, इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगाया है. यहाँ पर ये दोनों हाथों से लिख रहे हैं. दे आई मीन आर एबल टू, आई मीन ही इज एबल टू यूज बोथ द हैंड्स इक्वली. नेक्स्ट वर्ड, एम्बल. एम्बल का मतलब होता है वॉक. दोस्तों, बहुत फ्रीक्वेंटली ये वर्ड आपको आता ही आता है, देखते हैं हम लोग. ये वर्ड लैटिन है, लैटिन से ओरिजिन है इसका, और इसका मतलब होता है वॉक और मूव. तो एम्बल, टू वॉक इन अ स्लो और रिलैक्स वे. एम्बुलेंट एंड एम्बुलेंस, ये दो पर्टिकुलर वर्ड है, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है. और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल somnambulist. तो सॉम का मतलब होता है स्लीपनेस. somnambulist, bulist. तो IST मीन्स डूअर और फॉलोवर, एम्बल मीन्स वॉक, एंड सॉम का मतलब स्लीपनेस, राइट?
तो द पर्सन हु वॉक्स वाइल स्लीपिंग इज कॉल्ड somnambulist, राइट? ये भी आपको सॉम भी हम लोग रूट वर्ड्स में पढ़ेंगे. एंड एम्बल, एम्बल मीन्स वॉक एंड आईएसटी मीन्स डूअर. ये कुछ सफिक्स एंड प्रीफिक्स से रिलेटेड है जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताने की कोशिश करूंगा. So you can just see that one, the picture shows this is what amble is. Now the next word is Amy. Very good. Amy means love. डायरेक्टली हम लोग ये चीज़ों को कहते हैं लव, लव जानते हैं, लेकिन एमी का मतलब भी लव होता है. ये भी कहाँ से है ओरिजिन? इसका भी ओरिजिन लैटिन है, राइट? लैटिन वर्ड है. कौन कौन से वर्ड आते हैं? एम्बी, एमिएबल, एमिटी, एमोरस. तो ये सारे वर्ड में एमओ, AMI या फिर AMO, ये दोनों यूज किए जाते हैं. तो एमिटी, फ्रेंडली एंड पीसफुल रिलेशनशिप, और यू कैन से फ्रेंडली बिहेवियर, इसको भी बोल सकते हैं. एमिएबल क्या है? तो आपका फ्रेंडली है, या प्लीजेंट या लवेबल आपका जो बिहेवियर होता है. ये आपके एडजेक्टिव है, ये पार्ट अलग है. एडजेक्टिव एंड सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफरेंट सेशंस में बताने की कोशिश करूंगा. Amorous, showing romantic love. So you can just use in your day-to-day conversation also, so that you can enhance your capability to do something special, right? So you can just see the picture and you can easily realize what is the meaning of this picture, that he is just, I mean, behaving in a friendly or pleasant way, right? Next word आता है एंडर. एंडर का मतलब क्या होता है दोस्तों? एंडर का मतलब होता है मैन और मेल, राइट? तो जो हम लोग एंडर वर्ड यूज करते हैं हर जगह, आप देखते होंगे कि एंड्रॉइड मोबाइल होता है, उसमें भी वर्ड क्या है? एंडर. एंड्रॉइड का मतलब होता है रिजेंबलिंग मेल, मेल से मिलता जुलता, राइट? आते हैं, देखते हैं कौन कौन से वर्ड होते हैं. एंडर, ANDR मतलब क्या हो गया? मेल. गाइन मतलब फीमेल. दोस्तों गाइन फीमेल बोलते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट, राइट? एंडर मीन्स मेल. So ander and gyne both are over here, right? यहाँ पर आप देख रहे हैं एंडर भी है एंड गाइन भी है. So what would be the, I mean, meaning of this particular word? Androgynous मतलब कि मेल और फीमेल दोनों होंगे. So being both male and female is called androgynous. So you can just see. इससे अच्छा मेरे पास पिक्चर नहीं था. आप के पास में और कोई अच्छा पिक्चर हो तो उसे आप डाल लेना, राइट? एंड्रॉइड, resembling a human, जो ह्यूमन से रिजेंबल करता हो, मिलता हो, राइट? एंड मिसएंड्री, मिस का मतलब होता है हेट्रेड, राइट? व्हाट इज द मीन ऑफ मिस? हेट्रेड. एंड एंडर मीन्स व्हाट? मेल. तो हेट्रेड टुवर्ड्स मेन इज कॉल्ड मिसएंड्री. इसी तरीके से मिसोगाइनस भी होते हैं. मिसोगाइनस, वन हु हेट्स फीमेल, एग्जैक्टली, मिसोगाइनिस्ट. गाइन का मतलब फीमेल. तो आप लोग इसको फिर से अगर आपको देखना है, फिर से इसको रिपीट कर करके इस सेशन को आप देख सकते हो, बैक जाकर के देख सकते हो क्या क्या अभी मैंने वर्ड्स बताया है. तो एंडर का मतलब हो गया मेल एंड फीमेल. नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं. नेक्स्ट वर्ड है एंथ्रोप. एंथ्रोप का मतलब है ह्यूमन. ये क्या है? ग्रीक वर्ड है. ह्यूमन ग्रीक वर्ड है. इससे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं दोस्तों. एंथ्रोपोलॉजी, व्हाट इज द मीन ऑफ लॉजी? लॉजी का मतलब होता है स्टडी. Logy means what? Study. Logy means study. So anthropology, the study of mankind. Anthropomorphism, what is the meaning of morphism? Morpheus. ये आप जानते होंगे, एक मूवी थी मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में कुछ लोगों के नाम थे. एक था ट्रिनिटी जिससे ट्राई आता है, एक था नियो जिससे NEO नियो आते हैं, एक आता है मॉर्फियस, मॉर्फियस. तो ट्री जो यहाँ पे वर्ड दिया है ट्रिनिटी का, ये थी, ये आपको इसका मतलब होता है थ्री. इसी से बना है ट्राइपॉड, ट्राइंगल, ये सब सारी चीजें. और न्यू मीन्स नया. न्यू मीन्स न्यू. जैसे कि हम लोग बोलते हैं न्यू नाटल बेबी, न्यू NEO, न्यू नाटल NAT. नैट मीन्स होता है बर्थ, बर्थ. तो इसी से बना है नेशंस, नेटिव, ये सारे वर्ड NAT से बने हुए हैं. तो न्यू नैटल बेबी, राइट? जिसका हिंदी हम लोग जानते हैं नवजात शिशु. तो न्यू नैटल बेबी यू कैन से. तो न्यू मीन्स नया. एंड मॉर्फ का मतलब होता है मॉर्फियस. मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर्स, टू गिव स्ट्रक्चर्स. तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या? एंथ्रोमॉर्फिज्म, गिविंग ह्यूमन फॉर्म और स्ट्रक्चर्स टू नॉन ह्यूमन थिंग्स. I'm just talking about non-human, not non-living things, right? Non-human means what?
ये हो सकता है जो ह्यूमन ना हो, नॉन लिविंग और लिविंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप जितने भी एनिमल हैं उनको आप ह्यूमन का अगर स्ट्रक्चर देते हो तो वो एंथ्रोमॉर्फिज्म कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर में कि अगर किसी डॉग को मैंने टाई वाइज एंड सूट वगैरह पहना दिया है और ह्यूमन का स्ट्रक्चर देने की कोशिश की है, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोमॉर्फिज्म। एंड फिलैंथ्रोपिस्ट, फाइल मींस होता है क्या? फाइल का मतलब होता है लव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइल? देखिए यहाँ से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जो नए नए वर्ड्स हो जा रहे हैं। फाइल मींस व्हाट? लव। तो अगर फाइल लगा है एंड एंथ्रोप भी लगा है, मतलब क्या होगा? द लव ऑफ मैनकाइंड। व्हाट इज द मीनिंग? द लव ऑफ मैनकाइंड, फिलैंथ्रोपी, राइट? आई होप यू आर गेटिंग एंड एंजॉयिंग द सेशंस गाइज। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चीजें जानने की कोशिश आप कर रहे हो, तो प्लीज कमेंट करना, कमेंट में ही बता देना कि हाँ सर ऐसे से ऐसे इस चीजों को मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली वी विल जस्ट गिव यू फीडबैक, राइट? नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एपो एंड एफो। एपो एंड एफो का मतलब होता है अवे एंड ऑफ। जैसे कि हम लोग देखते हैं एपोस्ट्रोफियस, जानते हैं ना, तो उसको अवे कर दिया जाता है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में भी मिलेंगे। एपोजी, एपोजी का मतलब क्या होता है? मून ऑर्बिट्स व्हेन इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ। मतलब कि आप देख सकते हो स्ट्रक्चर्स में, यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, ये एपोजी है। एपोजी का मतलब क्या है? जब अर्थ से बहुत ज्यादा, जो सबसे ज्यादा फारदेस्ट आप कह सकते हो, या अवे, दूर रहता है, तो दैट इज द प्लेस ऑफ एपोजी, राइट? तो एपोजी का मतलब क्या है? एपोजी का मतलब क्या होगा? इसमें एपो वर्ड लगा हुआ है, अवे या फिर ऑफ या फिर सेपरेट। इसी तरीके से है एपोलॉजी एंड इसी तरीके से है एपोस्ट्रोफी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं एंड दैट इज एंथ। एंथ का मतलब होता है फ्लावर। एंथ का मतलब होता है फ्लावर। ये कहां से है ओरिजिन? ये ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है। कौन कौन से वर्ड आते हैं इसमें? तो आप देख सकते हो क्रिसेंथेमम, ये एक फ्लावर का नाम है, एंड एमरैंथ, एमरैंथ भी एक फ्लावर का नाम है। नेम ऑफ द फ्लावर, वो फ्लावर दिखता कैसा है? इस टाइप का, आप देख सकते हो पिक्चर में, इस टाइप के वो फ्लावर दिखते हैं। एंथोलॉजी, लॉजी मीन्स स्टडी और यू कैन से द कलेक्शन ऑफ, एंथोलॉजी अ कलेक्शन ऑफ ट्रेजर राइटिंग्स। और एंथोजो, एंथोजू जो है, यहाँ पे जू का पार्ट है, ये जू का मतलब क्या होता है? एनिमल, राइट? सो एंथ मीन्स प्लांट और फ्लावर यू कैन से, एंड जू का मतलब एनिमल। सो हाफ प्लांट हाफ एनिमल लाइक एनीमोनेस और कोरल्स, राइट? ये दोनों ऐसे प्लांट हैं जो हाफ एनिमल है और हाफ प्लांट्स भी हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को खा भी जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ देखते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एंड। एंड का मतलब होता है बिफोर एंड इन फ्रंट ऑफ। ये लैटिन वर्ड है, जैसे कि एंटीसीड या फिर एंटीमेरिडियन या फिर एंटोरूम, एंटोरूम, राइट? तो बिफोर नून को क्या बोलते हैं भाई? एंटीमेरिडियन, राइट? एंड एंटीसीड का मतलब टू कम बिफोर समथिंग इन टाइम, राइट? समय से पहले, राइट ना? तो पहले भी होता है, इन फ्रंट भी होता है, के सामने भी। तो वट एवर यू वांट टू यूज, एंड का मतलब क्या होगा? बिफोर एंड इन फ्रंट। तो इसको याद कर लीजिए, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसमें एंड का यूज किया हुआ होता है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि जो हम लोग एंटी मेरिडियन करते हैं वो क्या है? बिफोर नून। तो 12 बजने से पहले जो 10:10 हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एंटी मेरिडियन। ठीक है, ये सारे आपको वर्ड्स जो दे रहा हूं मैं, बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये इसलिए है क्योंकि आपके जितने भी पैसेजेस होते हैं या फिर वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, तो उसको किस तरीके से आसानी से उसके मीनिंग्स को जान करके उस पैसेज को या फिर वोकैबुलरी से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उसको इजीली आप सॉल्व कर सको, राइट? तो इसी तरीके के सेशंस में अपलोड करता रहूंगा, आपके कमेंट और आपके फीडबैक बताएंगे कि मुझे कितना अपलोड करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशंस में। हैव अ नाइस डे।